8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर रीवा में शिव बारात आयोजन समिति द्वारा भव्य बारात का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। शिव बारात आयोजन समिति लगातार 17 वर्षों से भगवान भोलेनाथ की बारात निकालता है। इसके बाद पंचमठ धाम में, रीवा के पंचमठ धाम में बृहद रूप से आयोजन होता है एवं भंडारा किया जाता है, जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। इस बारात में रीवा शहर के आसपास गाँवों से भी लोग शरीक होते हैं। शिव बारात आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पिछली बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसमें एक ही कड़ाही में 5100 किलो की खिचड़ी बनाई गई थी, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा सबसे बड़ा नगाड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा जो है इस बार बनाया जा रहा है, जो कि इस नगाड़े को अयोध्या में श्री राम लला को 12 तारीख को चलकर समर्पित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर शिव बारात आयोजन समिति द्वारा 8 मार्च को भव्य बारात निकालने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए सुनाते हैं आयोजन समिति के सदस्यों ने क्या बताया। देवों के देव महादेव की जय। इस पावन नगरी रीवा में, महामृत्युंजय की नगरी में ये हम लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर इस पूरी दुनिया के एक ही मात्र बाबा हैं जो महामृत्युंजय बाबा हैं, जो 1001 छिद्र आंख बनी है भोले के, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो खाली मंदिर रीवा में है, विराजमान है। उनकी कृपा ऐसी हुई है, यह बारात का दृश्य बढ़ता ही जा रहा कारवां। इस बार हमारी पूरी टीम अद्भुत तरीके से कार्य करने जा रही है, जो रीवा का गौरवान्वित करेगी। और हर बार, उस साल भी जैसे अपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था हम लोगों को, पूरी टीम को, शिवरात आयोजन समिति को, एक ही बारात में 5100 किलो की खिचड़ी बनाकर रीवा का मान सम्मान बढ़ाया था हम पूरी टीमों ने। आपसे निवेदन करने जा रहे हैं, इस तरह हर बात की बात इस साल भी हम लोग अद्भुत तरह से हम लोग बारात निकालेंगे। प्रभु की कृपा ऐसी हो रही है, जो इस बार संयोग भी बन रहा है। 300 वर्ष का कोई संयोग हमने पेपर में हमारे गुरुदेव पंडित जी ने अभी हमको बताया है। ऐसा संयोग 300 वर्ष इस बार शिवरात्रि में होने जा रहा है। कृपया आपसे निवेदन है, इसको, इस महत्व को पढ़िएगा और जानकारी लीजिएगा। उस समय पूजा अर्चना करने से एक अलग महत्व का प्रताप होगा, आशीर्वाद मिलेगा। इस बार हम लोग फिर रीवा से, बैजू धर्मशाला से होते हुए पूरी तरफ बाजार होते हुए फोर्ट रोड, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक होते हुए प्रकाश चौराहा और घोड़े चौराहा होते हुए, फोर्ट रोड होते हुए, मच्छरदानी होते हुए अपन प्रस्थान करेंगे। साथियों, इस बार जो सजावट हो रही है, कलाकार आ रहे हैं इस बार दिल्ली से, मथुरा से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से और वृंदावन से कलाकार, और बॉम्बे से गायक आ रही हैं। कई नाम, हमको नाम उसका अभी आपको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में देंगे। साथियों, भगवान की ऐसी कृपा हो रही है, जब भोले बाबा की बारात निकली थी उस बार, तो 108 जगह स्वागत हुआ था। मैं अपील करना चाह रहा हूं कि इस बार जब भोले बाबा की बारात निकले तो मंगलयान हो, भगवान की आरती हो और उनकी पुष्प वर्षा हो। सभी लोग से निवेदन है, दुकान पड़े या घर पड़े किसी का, सभी लोग स्वागत और वंदन गीत करें। 8 तारीख को हम लोग की बारात करेक्ट 9 बजे निकलेगी। साथियों, जब बारात घूमते हुए निकलेगी और पचमढ़ा पहुंचेगी 1 बजे, और 1 बजे में हम लोग कई कलाकार और विभिन्न भारत से लोग कलाकार आ रहे हैं। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम का प्रस्तुति 1 से 6 होगी। वहां भी कलाकार मुंबई से, दिल्ली से, कई जगह से लोग आ रहे हैं। इस बार प्रमुख कारण बनेगा 151 किलो का मुकुट आ रहा है, कई वादन आ रहे हैं और कई संगठन के लोग इसमें जुड़ाव ले रहे हैं। और यह कार्यक्रम लगातार
यह कार्यक्रम बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भगवान की ऐसी कृपा हुई, इस बार निमंत्रण कार्ड भगवान की कृपा से 1,21,000 कार्ड बने हैं और पूरे भगवान की कृपा जिन शिव भक्तों को वितरित हो रहे हैं। लगभग 80 से 85,000 कार्ड बढ़ चुके हैं, करीबन 20 से 22,000 कार्ड और बचे और बाकी कार्यक्रम जो होंगे, हमारी टीम बैठी है। हमारी जो हमको दायित्व था, 8 तारीख का जो दायित्व था, कार्यक्रम 3 है। एक 6 तारीख का कार्यक्रम है जो कमलेश भैया हमारे बताएंगे और 12 तारीख का जो कार्यक्रम हमारे प्रतीक मिश्रा जी और मोहित अग्रवाल जी और लवकुश जी बताएंगे। देवों को देव महादेव की जय हो। अपन महाशिवरात्रि के दिन इस बार भी विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उसी कड़ी पे पिछले वर्ष हम लोगों ने 1100 किलो कड़ाह में खिचड़ी बनाई थी और वो पूरे हमारे शिव भक्तों ने प्राप्त की थी। इस बार उसी कड़ी पे हम लोग विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बना रहे हैं और 8 तारीख को वो टीम आएगी इंदौर से, उसका सर्वे करके हम लोगों को उसको देगी और उसी कड़ी में हम लोग 12 तारीख को वही नगाड़ा रीवा से लेके अयोध्या जी जाएंगे। जो यात्रा हम लोग की निकलेगी वो करीब सुबह 9 बजे निकलेगी और यहाँ से मनगवा, यहाँ से चाक घाट, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या धाम पहुँचेगी। इसमें जगह जगह स्वागत है। इसमें करीब हम लोग की 101 गाड़ियों का लक्ष्य है। करीब 101 गाड़ियों के साथ में शिव भक्त हमारे यहाँ से जाएंगे और ये वहाँ पर जाने के बाद भगवान श्री रामलला के चरणों पर हम लोग समर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके और रीवा की जनता के लिए सुख और समृद्धि की बात करके अटके आएंगे। रहेगी उतने ही भव्य कार्यक्रम पचमढ़ा धाम में दोपहर 1 से लेकर 6 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। इसमें सारे गांवों और इंडियन आइडल के 10 कलाकार अपनी गायन प्रस्तुति देंगे और रीमा चक्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो हैं लखनऊ द्वारा उनकी प्रस्तुति रहेगी और पारुल चंद नंदा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार वाराणसी से वो भी आ रहे हैं, वहाँ अपना प्रोग्राम देंगे। तो मेरे सभी भक्तों से अपील है कि बारात में तो शामिल हो ही, साथ में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पचमढ़ा धाम में जो भी अपने कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ये जो हम लोग विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाने जा रहे हैं, इसका जो लोहे का बेस है वो कानपुर से आया हुआ है और इसमें नगाड़ा बनाने का जो मिस्त्री है वो अपने लखनऊ से आ चुके हैं और उसमें रीवा के कुछ कारीगर शामिल हैं। इस पर अभी बेल्डिंग वगैरह का काम हो चुका है और जो अभी इसका पंजीयन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो चुका है, जिसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि जो है आएंगे और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि वर्चुअली रूप से जो है इस पर जुड़ेंगे और कार्यक्रम के बाद ये एविडेंस हुए जाएंगे। ये इनकी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की गाइडलाइन है, इनके अनुसार ही पूरे अपने कार्य जो है किए जाएंगे। अभी वर्तमान में लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद चमड़े की कसाई का कार्य हो जाएगा पूरा और उसमें रंग रोगन और रस्से और पूरे डंडे इसके तैयार हो जाएंगे। लगभग विगत ये 20 दिन से कार्य चल रहा है। आगे की बात वास्तव में पैसा का सदुपयोग जो होना चाहिए, हमारे मनीष भैया जी ने जाना धन का धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञान मनो प्रशांति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरन्त वीर्यम। धन का एकमात्र फल है धर्म में खर्च करिए। धनात् धर्म। व्यास जी महाभारत में कहते हैं ऊर्ध्वबाहुर विरौम्य से न च कश्चित् शृणोति मे धर्मात् अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। धर्म से अर्थ और कामना की दोनों की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए धन का सदुपयोग धर्म में ही लगाना चाहिए। द्वाम भवसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वाम दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दारिद्र्यम तपस्विना। वेदव्यास जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों के गले में भजनी शिला बांध करके नदी में डुबो दे, उससे पाप नहीं लगेगा। धनवंतम अदातारम, धन होते हुए जो धर्म में नहीं लगाता है, और दारिद्र्यम तपस्विना, दरिद्री होकर के तपस्या नहीं करता है। तो ये मनीष भैया को भगवान वास्तव में इनके पिताजी का ये पुण्य प्रताप है। वो बहुत धार्मिक थे और हमेशा ये कोई राजनीति से जुड़ा नहीं,
ये जितने आयोजन करते हैं सब अराजनैतिक हैं, इनका राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं है और अराजनीतिक आश्रम भी है, वहाँ भी किसी पार्टीशन का मंच नहीं है। ये भगवान की कृपा है। वास्तव में यदि राम की भक्ति पाना है, राम जी कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। जब तक शंकर जी की भक्ति नहीं होगी तब तक रामचंद्र जी की भक्ति नहीं मिल सकती। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मुझ सपन निभावा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। जनक जी के वास्तव में शंकर जी की पूजा वो किए थे। कहते हैं कि जानक सुकृत मूर्ति बै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। तो शंकर जी की भक्ति जिसको मिल गई उसको तीनों देवों की ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाती हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में माता और पिता के आशीर्वाद से मनीष भैया की ऐसी बुद्धि बनी है। इनके टीम के लोग भी सब अहंकार रहित, इतने बड़े बड़े लोग सब जुड़े हैं, इतनी छोटी सी पत्तल धोने तक का काम वहाँ करते हैं। हम देखते हैं कि जो कार्य सामने आ जाता है, प्लेट धोते हैं, पत्तल उठाते हैं और जनता की इतनी बड़ी सेवा, भोजन भंडारा, लाखों आदमी भोजन चलता है। वास्तव में कली अन्नगतो प्राण, अन्न देव उसी में प्राण रहता है। जो अन्न दान करता है वो प्राण दे रहा है। अन्न दान और रस भी उषा। तो ये रीवा के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ तो एक छोटी काशी मानी जाती है, रीवा विद्वत नगरी है। तो ये आयोजन निरंतर ऐसे चलता रहे, भगवान ऐसी बुद्धि बनाए रहे। ओम शांति।